मम्मी। अरे काजल बेटा, तुम यूं अचानक से? अरे क्या बात है मम्मी, अपने ही घर में यूं अचानक से नहीं आ सकती क्या मैं? अरे नहीं नहीं बेटा, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। वो तूने फोन वोन नहीं किया ना, बस इसीलिए पूछ रही थी। अरे मम्मी, आपको पता है मैंने अपनी जेठानी से क्या कहा है? कि मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अरे मम्मी, आपको पता है, लेकिन मैं तो डॉक्टर के यहाँ नहीं, मैं तो मार्केट आई थी शॉपिंग करने के लिए। अरे आई क्या थी लेने के लिए तू बाजार में? हमेशा तो कुछ ना कुछ खरीदती रहती है। हाँ मम्मी, हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं, मैं और आपके दामाद। 5-7 दिन में वापस आ जाएंगे, तो बस उसी के लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीदने के लिए आई थी। अरे बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ? अरे क्या हो गया मम्मी, आप ऐसे क्या देख रही हो? अरे काजल, मैंने तो बातों ही बातों में ध्यान ही नहीं दिया, तू सूट पहन के आई है और वो भी बगैर बाजू वाला। अरे बेटा, तू सूट कब से पहनने लगी? अरे मम्मी, आपको पता है, मैंने तो अपनी सास को साफ साफ बोल दिया कि जेठानी सूट नहीं पहनती तो वो तो उसकी गलती है। और वैसे भी मम्मी, मेरी जेठानी कौन सा पढ़ी लिखी है, गांव की है, अनपढ़ गवार, तो वो तो साड़ी पहन ही सकती है। और मैंने भी ना मम्मी, अपनी सास और जेठानी दोनों को साफ साफ बोल दिया है कि मैं साड़ी के अंदर घर का काम नहीं कर सकती। बस थोड़ी सी लड़ाई करनी पड़ी मम्मी, मैंने तो शुरू कर दिया सूट पहनना। बेटा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि तूने लड़ाई झगड़ा करके कोई अच्छा काम किया है, लेकिन हाँ, सूट में भी कोई बुराई नहीं है। तेरे ससुराल वालों को खुद को ही सोचना चाहिए, इतना बड़ा घर है तेरा, साड़ी पहन के कैसे ही काम कर पाएगी? वैसे तो हम भी थे जो साड़ी में और घूंघट में घर का इतना सारा काम करते थे, लेकिन अब हमारी बराबरी थोड़ी ना कर सकते हो तुम आजकल के बच्चे। वही तो मम्मी, मेरी सास को तो ये सब समझ में नहीं आता। हर वक्त मम्मी हमारे घर में सूट नहीं पहनते, तुम्हारी जेठानी ने तो आज तक सूट नहीं पहना, बस हमेशा के यही डायलॉग रहते हैं मेरी सास के, तो हमेशा लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। अरे मम्मी, और तो और मैं तो आजकल शाम को टी शर्ट पजामा पहनने लग गई हूँ। अरे मम्मी, आप तो ये देखो, आपके फेवरेट मोतीचूर के लड्डू मेरी सास ने बनाए थे, तो मैं आपके लिए ले आई। अच्छा बेटा, तेरी सास ने भेजे हैं मेरे लिए? आज जरूर बात करूंगी तेरी सास से। अरे मम्मी, दिन में सपने देख रही हो आप तो? आपको लगता है मेरी सास और वो भी आपके लिए मोतीचूर के लड्डू भेजेगी? और मम्मी, मेरी सास को यदि ये पता चल गया ना कि आपने फोन किया है, तो वो तो फोन को ही उठा के फेंक देगी, इतनी ज्यादा नफरत करती है वो आपसे। अरे मम्मी, कोई भी जरूरत नहीं है बात करने की। मम्मी, मैंने थोड़ी सी सूट के लिए लड़ाई क्या कर ली, वो तो ये सोचती है कि आपने मुझे सिखाया है ये सब। मम्मी, ये तो मेरी सास ने बनाए थे घर पे मोतीचूर के लड्डू, और आपको बहुत ही ज्यादा पसंद है, बस इसीलिए आपके लिए ले आई मैं तो। अरे दीदी, आप? अरे दीदी, रूम में आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी, और मुझे पता ही नहीं चला कि आप आए हुए हो। रुकिए दीदी, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। दीदी, आप पहले ये बताइए कि आपके लिए चाय नाश्ता लेके आऊँ या फिर खाना लगा दूँ? खाने का भी टाइम हो रहा है। अरे हाँ बहू, एक काम कर, इसके लिए खाना ही लगा दे, वैसे भी सुबह से निकली हुई है ये अपने घर से, भूख लगी होगी इसे भी। चाय नाश्ता तो क्या ही करेगी ये, जा खाना लगा दे इसके लिए। ठीक है मम्मी जी, अभी खाना लगा देती हूँ। अरे बेटा, तेरी भाभी अभी अपने मायके जाएगी, इसकी छोटी बहन की शादी है, तो मैंने भी इसको 2-4 सूट सिलवा के दिए शादी में पहनने के लिए, और सोच रही हूँ कि यहाँ से भी सूट ही पहन के चली जाएगी, इसको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। क्यों मम्मी, क्यों मम्मी, थोड़ी बहुत इज्जत है कि नहीं हमारी? आज ये घर में सूट पहन रही है, कल ये बाहर भी सूट पहन के जाएगी। तो आप बोल रहे हो कि ये सूट पहन के अपने मायके जाएगी, तो आप बताओ गली मोहल्ले में कौन नहीं देखेगा इसको? हाँ? और क्या बोलेंगे सब लोग? अरे मम्मी, हम लोग खानदानी लोग हैं, इज्जत वाले लोग हैं, बाहर के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे कि उस घर की बहू सूट पहन के बाहर जा रही है। अरे बेटा, मैंने कहा था तुम्हारी भाभी से सूट पहनने के लिए, अभी इसके चाचा के लड़के की शादी हुई थी ना थोड़े दिन पहले, अरे वो तो अपने ससुराल में जीन्स टॉप सूट साड़ी टी शर्ट सब कुछ पहनती है। अब तू बता बेटा, ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है, 2 बहनों में एक बहन तो पूरी आज़ादी के साथ रहे और एक ऐसे यूँ साड़ी में लिपट के रहे। अरे बेटा, इसकी बहन जब मायके आती है ना तो सूट ही पहन के आती है। मुझे अपनी बहन का फोटो दिखा रही थी ये, तो इसलिए मैंने इसे बोल दिया कि तू भी अब अपने घर सूट पहन के जाया कर। अरे मम्मी, ये नए नए रिवाज क्यों निकाल रही हो आप, और इतना भी सर पे मत बिठाओ अपनी बहू को। मम्मी आप ही बताओ, आपकी इतनी उम्र हो गई, आपने आज तक साड़ी के अलावा और कुछ पहना है क्या? और वो ताऊ जी के बेटे की बहू आ रही है,
उन्होंने क्या आज तक सूट पहना है? ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है मम्मी। और मेरे ससुराल वाले वो भाभी को ऐसे सूट में देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? और मम्मी, मेरे ससुराल वाले लोग खानदानी लोग हैं, वहाँ ये सब नहीं चलता। तो बेटा तू मुझे ये बता, तूने क्यों लड़ाई झगड़ा करके ये सूट पहनना शुरू कर दिया? अरे बेटा, जैसे तेरे मायके वालों की इज्जत है ना समाज के अंदर, वैसे ही तुम्हारे ससुराल वालों की भी तो इज्जत है समाज में। मम्मी, तुम्हें तो समझाना ही बेकार है। अरे मम्मी, आप जानती ही क्या हो मेरे ससुराल वालों के बारे में? कितना बड़ा घर है मेरा, सारा काम करती हूँ मैं। आप ही बताओ, साड़ी में इतना सारा काम मैं कैसे कर लेती? और भाभी, इनके पास तो काम ही क्या है, आगे से आगे आप लगी रहती हो। और मम्मी एक बात बताओ, आपकी बहू मेरे जितनी पढ़ी लिखी है क्या? काजल बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तू अपने ससुराल के रीति रिवाज अपने ससुराल में संभाल बेटा, यहाँ पे मत हो। यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं अपने आप संभाल लूंगी। ये लीजिए दीदी, खाना खा लीजिए। अच्छा बहू, ये बता तू कब जाएगी अपने मायके? शायद से मम्मी जी कल जाऊंगी। कल आएंगे भैया लेने के लिए, लेकिन मम्मी जी अभी शायद पक्का नहीं पता है। भैया ने बोला है कि यदि टाइम मिल जाएगा तो आज शाम तक भी आ सकते हैं लेने के लिए, वरना कल तो आएंगे ही। ठीक है तो बेटा बता देना मुझे जब आए तब। ठीक है मम्मी जी। दीदी मैं आपके लिए पानी भी ले आती हूँ। ये ले बहू, मिठाई डाल दी है मैंने इसके अंदर। मम्मी, आपने ये मिठाई क्यों मंगवाई है? ये मिठाई आपने क्यों मंगवाई है मम्मी? अरे बेटा, ये तुम अपने मायके जा रही है ना, इसीलिए मंगवाई है। क्यों मम्मी, अपने घर में ज्यादा पैसे आ रहे हैं क्या? अगर इतने ही ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो थोड़े बहुत पैसे मुझे भी दे दो। मुझे तो आप 5-7 हजार रुपए में ही निपटा देती हो, और बहू के ऊपर इतना ज्यादा खर्च कर रही हो। दुनिया के घरों में जाके देखो मम्मी, बहुएं अपने मायके से भर भर के लेके आती हैं, लेकिन एक ये अपना घर है, यहाँ तो उल्टी ही गंगा बह रही है। बहुएं अपने ससुराल से अपने मायके भर भर के ले जा रही है। वो ताई जी के बेटे की बहू को देखा है ना, आज तक ताई जी ने 100 रुपए से ज्यादा नहीं दिए अपनी बहू को, और वो बहू कितना भर भर के लेके आती है। ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है मम्मी, इतनी भर भर के मिठाई दे रहे हो आप। इतने फालतू के खर्चे क्यों करने मम्मी? और ये मिठाई भी देखो कितनी महंगी मिठाई है ये। काजल, कल तो कितना खुश हो रही थी मेरे लिए लड्डू लाकर, और वो भी अपनी सास से छुप के, वो भी इसीलिए कि मुझे पसंद है। तूने ही बताया था ना, तूने अपनी सास से छुप के मेरे लिए लड्डू लेके आई है। तेरी सास तो मुझे पसंद भी नहीं करती। अरे बेटा, क्यों अपने रिश्तों में जहर घोल रही है? तू जब भी अपने मायके आती है अलग अलग तरह की मिठाई लेके आती है, दामाजी खुद खरीद के देते हैं तुम्हें, और ये बेचारी तो 1 साल में एक बार अपने मायके जाती है, और अभी तो ये शादी में जा रही है, शगुन की मिठाई तो चाहिए ना। मम्मी जी प्लीज आप लोग मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए, मुझे नहीं चाहिए कोई भी मिठाई, और वैसे भी मेरे भैया आने ही वाले होंगे, मैं अपनी जाने की तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी, आज आपको मेरी बातें बुरी लग रही है, लेकिन देखना एक दिन आप याद करोगी कि मैं क्या बोल रही थी। अरे भाभी एक नहीं है, 3 बहनें हैं ये, 3। और देखना आने वाले टाइम में ये तीनों बहनें ही नजर आएंगी यहाँ पे। देख लेना आप, एक दिन आपकी बहू सारा पैसा लुटा देगी अपने मायके वालों पे। फिर याद करते रहना कि आपकी बेटी ने भी कुछ कहा था आपसे, माँ ही बेटी की सगी होती है। ठीक है तो मम्मी जी चलती हूँ अब मैं। भाभी, इतना बड़ा बैग? अरे भाभी, 2 दिन के लिए आप अपने मायके जा रही हो, उसमें इतने बड़े बैग की क्या जरूरत है? क्या भर लिया ऐसा इसके अंदर, खोल के दिखाओ। अरे भाभी, सुनाई नहीं दिया आपको? आप खुद खोल के दिखाओगे या फिर मैं खुद खोल के चेक करूं? लेकिन दीदी क्यों, अभी तो मुझे बहुत लेट हो रहा है, जब मैं वापस आऊं तब खोल के चेक कर लेना, मेरे भैया गाड़ी में बैठे हुए हैं। अरे भाभी, आप जैसी औरतों को बहुत ही अच्छे से जानती हूँ मैं, ससुराल से ले जाती हैं और पीहर का नाम कर देती हैं। आप खुल के बताओ ना दीदी, क्यों चेक करना है आपको मेरा बैग? अरे भाभी, इतनी भी भोली नहीं हो आप जो कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही। आप मम्मी को पागल बना सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। यहाँ से भर भर के ले जाओ और आते टाइम पीहर वालों का नाम कर दो कि मेरे पीहर वालों ने दिया है सब कुछ, लेकिन होता तो सब कुछ ससुराल का ही है। ठीक है दीदी, यदि ऐसी ही बात है तो ये रहा बैग, और आप खुद ही चेक कर लीजिए मैं क्या लेके जा रही हूँ और क्या नहीं। खबरदार, यदि बहू के बैग को हाथ भी लगाया तो। यहाँ जब से आई है तब से जहरी उगलती जा रही है। अरे जैसी तेरी खुद की आदत है वैसे ही दूसरों को ही समझती है क्या? अरे बहू, तेरा भाई गाड़ी में तेरा इंतजार कर रहा है,
जा बैग लेके गाड़ी में बैठ। और हाँ बहू, इस पागल की बातों का बुरा मत मानना, इसमें अकल थोड़ी कम है। अब जा तुम। कोई बात नहीं है मम्मी जी, आप एक बार दीदी को चेक कर लेने दो। अरे नहीं बहू, कोई जरूरत नहीं है, तू खुद ही समझदार है ना। जा अब तू फालतू की बात को आगे मत बढ़ा, ये तो बिगैर पैर सिर वाली बात करती है। अब तू जा। देख बहू, अब तू मायके जा रही है शादी ब्याह में, खुशी के माहौल में, तो ऐसा मुंह लेके मत जा। इसकी बात को दिमाग से निकाल दे। अब जा। हाँ अब बता तू, क्या है तेरे दिल में और तू करना क्या चाहती है? मैं ना आपकी आंखों के ऊपर जो बहू के पैर की पट्टी बंधी हुई है ना, बस उसी को हटाना चाहती हूँ। बहू को इतना भी सर पे बिठाना ठीक नहीं है। असल में बेटा गलती तेरी नहीं है, तूने आज तक जैसा देखा है ना वही कर रही है तू। असल में तेरी दादी ने ऐसा ही तो किया था मेरे साथ। ये तो जरूरी नहीं है ना कि मेरी सास ने जैसा मेरे साथ किया वैसा ही मैं अपनी बहू के साथ करूँ। अरे बेटा वैसे तो तू अपने आप को पढ़ी लिखी बताती है, उस पढ़ाई लिखाई को अपने व्यवहार में भी लेके आ काजल। अरे बेटा तेरे व्यवहार की वजह से तेरे ससुराल वाले तेरे मायके वालों से नफरत करते हैं, लेकिन तेरे इसी व्यवहार की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि तेरे भैया और भाभी तुझसे भी नफरत करने लगे। अरे बेटा आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, लेकिन कुछ घरों में आज भी सास बहू और ननद के ऐसे ही झगड़े होते रहते हैं। अरे बेटा इन सब चीजों में क्या रखा है, बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता। अरे बेटा यदि माने ना तो बहू भी बेटी ही होती है और सास माँ होती है। कल तो तूने ऐसे ही सूट की वजह से इतना झगड़ा किया था। तू खुद ही सोच ना, तू खुद सूट पहन के कितना खुश हो रही है। तू अपनी जगह अपनी भाभी को रख के देख ना बेटा कि वो सूट पहनेगी तो वो कितना खुश होगी। तुझे सूट पहनने के लिए तुझे अपने ससुराल में झगड़ा करना पड़ा, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना बेटा कल को सूट पहनने के लिए तेरी भाभी भी मुझसे झगड़ा करने लगे। तू भी तो उस घर की बहू है और तुझे भी तो सूट पहनने की आज़ादी चाहिए, तो तेरी भाभी भी तो इस घर की बहू है ना। बेटा जब हम अपने लिए अच्छी सोच रखते हैं ना तो दूसरों के लिए भी अच्छी सोच रखनी चाहिए। तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को आज की हमारी यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।